अतीत के बारे में पछतावा और भविष्य के बारे में चिंता। अगर हम खुद को इन दोनों के बीच फंसने देते हैं तो जीवन में उन्नति करना मुश्किल हो जाता है। यादें हमें सताती हैं, आने वाले कल की चिंता हमें सताती है। यदि ये नहीं हुआ होता, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? हमारी नकारात्मक कल्पना हमें दोनों तरफ से जकड़ लेती है। कुछ लोगों का अतीत इतना खराब होता है कि वे अपने अतीत के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, इसलिए वे अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने में लगे रहते हैं। कुछ लोग बीते हुए कल के बारे में पुरानी यादों की काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, क्योंकि वे आने वाले कल से डरते हैं। क्या हो अगर? यदि ऐसा हो, यदि ऐसा हुआ तो? स्पार्टा प्राचीन ग्रीस के प्रमुख शहरों में से एक था और यहाँ के लोग बहुत सख्त होने के लिए प्रसिद्ध थे। दक्षिणी ग्रीस पर चढ़ाई करने के बाद मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय ने अपना ध्यान स्पार्टा की ओर लगाया। यूनानी लेखक प्लूटार्क का एक कथन हमें बताता है कि फिलिप ने एक संदेश भेजकर स्पार्टन से पूछा कि वह उनके यहाँ एक दोस्त की तरह आए या दुश्मन की तरह। कैसे भी नहीं, उन्होंने जवाब दिया। फिर फिलिप ने एक और संदेश भेजा, मैं आपको सलाह देता हूं कि बिना देर किए आत्मसमर्पण कर दें। यदि मैं आपकी धरती पर अपनी सेना लेकर आया तो मैं आपकी फसलें बर्बाद कर दूंगा, आपके लोगों को मार डालूंगा और आपके नगर को नष्ट कर दूंगा। एक बार फिर स्पार्टन्स ने केवल एक शब्द के साथ उत्तर दिया, यदि। फिलिप ने फिर कभी भी स्पार्टा पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। क्या हो अगर? हो सकता है इस मोड़ पर हमें वह रुख अपनाना चाहिए जो स्पार्टन्स ने अपनाया और अपने डर को दूर किया। हमारी नकारात्मक कल्पना और दुविधा के बने बादल जिस सच्चाई को छुपा देते हैं, हम उस जिंदगी को भी जी सकते हैं। यहां दुविधा और उनके प्रभाव के बारे में एक कहानी है। एक बार एक रानी थी और उसके पास एक बहुमूल्य हार था। एक दिन वह बालकनी पर अपने बाल सूखा रही थी। उसने हार को उतारकर एक हुक पर टांग दिया। एक कौवा उड़ रहा था, उसने हार को धूप में चमकते देखा, उसे उठा लिया और उड़ गया। इससे पहले कि वह बहुत दूर जाता, कौवे ने हार को एक पेड़ पर गिरा दिया और यह हार एक गंदी नदी के ऊपर खड़े उस पेड़ की एक टहनी पर अटक गया। जब रानी अपने हार की जगह पर पहुंची और उसे गायब पाया तो उसने हल्ला मचाना शुरू किया, किसने चुराया मेरा हार? वो रोने लगी। उसने सभी को हार की तलाश में लगा दिया, लेकिन हार नहीं मिला। उसने राजा से कहा, जब तक मुझे अपना हार नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। राजा को बहुत चिंता हुई और उसने अपनी सेना और अन्य लोगों को हार की तलाश के लिए भेजा, लेकिन वह नहीं मिला। राजा ने अंत में ऐलान किया, जो कोई हार ढूंढ कर लाएगा उसे मैं अपने राज्य का आधा हिस्सा दूंगा। फिर लोग सचमुच हार की तलाश करने लगे। अगले दिन सेनापति पेड़ के पास से गुजरा तो उसे लगा कि उसने नीचे नदी में हार देखा। वह तुरंत गंदे पानी में कूद गया, क्योंकि उसे आधा राज्य चाहिए था। मंत्री ने सेनापति को कूदते हुए देखा और उसे भी लगा कि उसने हार देखा, तो उसने भी छलांग लगा दी। राजा ने अपने सेनापति और अपने मंत्री को नदी में कूदते हुए देखा और वह भी कूद गया, क्योंकि राजा अपना आधा राज्य किसी को नहीं देना चाहता था। इतने में और सैनिक और गांव वाले आ गए और वे सभी पानी में कूद गए। अंत में एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, तुम सब लोग क्या कर रहे हो? हार नीचे नहीं है, वे तो ऊपर पेड़ पर है। तुम लोग सिर्फ उनकी परछाई को देखकर पानी में कूद रहे हो। राजा ने कहा, ये हार तुमने पाया, मेरा आधा राज्य तुम्हारा हुआ। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं जैसा हूं जैसा ही खुश हूं। दोस्तों, हम भी अपने भ्रम की ओर भागते हैं। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमारे जीवन में जो भटकाव है हम वही चाहते हैं। हमारे अंदर की सच्चाई हमारी उम्मीदों से अधिक सुखद और आश्चर्यजनक है, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उस असलियत से जुड़ना हमारे लिए संभव है। हमारा सारा जीवन आज में ही बीतता है, अभी भी इस सेकंड में, और इस सेकंड में। हम बीते हुए कल में नहीं जी सकते, हम आने वाले कल में नहीं जी सकते। इसके अलावा आज वह जगह है जहां जादू होता है। आज वह जगह है जहां हम असल में शांति, आनंद और प्रेम को महसूस कर सकते हैं। यह वह जगह है जहां हमें वर्तमान में मौजूद होना चाहिए। आज का अनुभव करने के लिए हमें बीते हुए कल और आने वाले कल को हटाना होगा, और फिर जो वास्तविक है
वह हमारे पास रह जाएगा। केवल एक चीज को खो देने का डर जिसके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए वह है जीवित रहते अपनी सच्चाई को खो देना। आप एक दर्पण है। यह हमें हमारी सच्चाई से रूबरू करवाता है। यह सत्य और निष्पक्ष है और यह न केवल हमारे चेहरे, बालों और कपड़ों को बल्कि हमारे बारे में सब कुछ दिखाता है। यह हमारी स्पष्टता या भ्रम को दिखाता है। यह हमारे आत्मविश्वास या अनिश्चितता को दिखाता है। यह हमारी दया क्रोध को दिखाता है। अगर आप शीशे के सामने खड़े हों तो आप क्या देखेंगे? आप किसे देखेंगे? आपकी परछाई आपको क्या दिखाती है? क्या आप खुद को अपनी आंखों से देख रहे हैं? आप देखते हैं कि आपका चेहरा पहले से बदल गया है, लेकिन क्या आप अपने बारे में कुछ ऐसा महसूस कर सकते हैं जो कभी नहीं बदला? हम अपने हृदय में शांति के साथ पैदा हुए हैं और यह हमेशा से हमारे अंदर रही है। वहीं हमारी दुनिया के केंद्र में, हमारी कठिनाइयों और भटकाव के बावजूद, हमारी समस्याओं और संशयों के बावजूद, हम सभी शांति का अनुभव अपने हृदय में कर सकते हैं। यह संभव है। हमारे जीवन में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, हमारे पास उन सारी चीजों से दोबारा जुड़ने का एक अवसर हमेशा मौजूद है जो हमें पूरा बनाता है। जैसे जैसे बाहर की दुनिया में हमारी व्यस्तता बढ़ती जाती है, उस चीज से हमारा नाता टूट सकता है जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे बाहर जो भी है वह सब आएगा और जाएगा, वह बस गुजर रहा है। अपने जीवन में शोर को दूर करें और तब केवल एक ही चीज बचेगी और वह है आप। अपने हृदय की गहराई में आप हमेशा मौजूद हैं। शांति से जुड़ने के अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन इस यात्रा की एक ही मंजिल है अंदर। कुछ लोग अपना पूरा जीवन एक आध्यात्मिक खोज में बिता देते हैं। वे इस उम्मीद में हर जगह का भ्रमण करने के लिए जाते हैं कि उन्हें वहां शांति मिल जाएगी। मेरी सलाह है कि खोजना बंद करें। शांति कोई विचार नहीं है, यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह कोई सूत्र नहीं है। यह एक प्राचीन किताब के पन्ने में लिखे गए एक अंश से खोजी जाने वाली कोई बीज नहीं है, जो एक अजीब सी इमारत में एक गुप्त शेल्फ में छिपी हुई है, जो धुंध से ढके पहाड़ के ऊपर एक धुंधली सी जगह में है। शांति लोगों में है, चीजों में नहीं। यह आप में है। आप इसको महसूस कर सकते हैं, इसका एहसास कर सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं। आप इसको ग्रहण कर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। इसके बारे में कबीरदास जी ने कहा है, अपने मन, इंद्रियों और शरीर से शांत रहो। फिर जब ये सब शांत हों तो कुछ भी न करें। उस अवस्था में सत्य स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएगा। आत्मज्ञान प्राप्त करने और हृदय में शांति का अनुभव करने की प्रक्रिया सरल है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह आसान हो। कुछ लोगों को पल भर में स्पष्टता मिल सकती है और दूसरे लोग हो सकता है जीवन भर कोशिश करते रहें। दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो में हम यह पता लगाएंगे कि शांति पाने के लिए क्या जरूरी है और यह आपके जीवन में कौन से अद्भुत खजाने लेकर आएगा। लेकिन पहले हमें इस पर विचार करने की जरूरत है कि यह सब इतना अधिक महत्व क्यों रखता है और वह चीज क्या है जिसे हम जीवन कहते हैं। धन्यवाद।